अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहूदी धर्म यानी जडिज्म के बारे में आसान लफ्ज़ में जानेंगे। यह वीडियो सिर्फ मालूमात और तारीख़ी जानकारी के लिए है। हमारा मकसद किसी भी धर्म या समुदाय के बारे में गलत बात कहना नहीं, बल्कि उनके इतिहास को समझना है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यहूदी कौन है। यहूदी उन लोगों को कहा जाता है जो यहूदी धर्म को मानते हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। यहूदी लोग एक खुदा पर ईमान रखते हैं और अपनी धार्मिक तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि यहूदी धर्म की शुरुआत कैसे हुई। तारीख़ के मुताबिक यहूदी धर्म की शुरुआत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई भी मानी जाती है। यहूदी परंपरा में हज़रत इब्राहीम को एक अहम पैगंबर और रहनुमा माना जाता है। उन्होंने लोगों को एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़रिए यह सिलसिला आगे बढ़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इसराफील यानी इसराइल भी बताया जाता। इसी वजह से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा गया। वक्त के साथ बनी इसराइल की तादाद बढ़ती गई और एक बड़ी कौम बन गई। बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी रहनुमाई के लिए भेजे गए। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से हिदायतें दी गई ताकि वो अपनी कौम को सही रास्ता दिखा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यहूदी धर्म में बहुत बड़ा मकाम है और उन्हें सबसे अहम पैगंबरों में से एक माना जाता है। यहूदी धर्म की पवित्र किताब को तनाख कहा जाता है। इसमें उनके धार्मिक उसूल, तारीख़ और तालीमात मौजूद है। यहूदी धर्म में इबादत, नेक अमल, इंसाफ, सच्चाई और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने पर जोर दिया जाता है। यहूदी लोग अपने ख़ास त्यौहार भी मनाते हैं और अपनी धार्मिक रस्मों को अहमियत देते हैं। तारीख़ में यहूदी समुदाय ने कई मुश्किल दौर भी देखे। अलग अलग ज़मानों में उन्हें कई चेतावनियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और परंपराओं को संभाल कर रखा। दोस्तों, यहूदी धर्म की तारीख़ कई हज़ार साल पुरानी मानी जाती है। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे पुराने मजहबों में शामिल किया जाता है। यहूदी लोग अपने मजहबी उसूलों और रिवायतों को बहुत अहमियत देते हैं। बचपन से ही बच्चों को अपने मजहब की तालीम दी जाती है ताकि वो अपनी परंपराओं को समझ सके। यहूदी धर्म में इबादत के लिए ख़ास जगह होती है जिसे सिनेगॉग कहा जाता है। यहाँ लोग इकट्ठा होकर दुआ और इबादत करते हैं। उनकी ज़िंदगी में परिवार की भी बहुत अहमियत होती है। माँ बाप की इज़्ज़त करना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना और अच्छे अखलाक रखना उनकी तालीमात का अहम हिस्सा माना जाता है। यहूदी समुदाय के कई त्यौहार भी होते हैं जिन्हें वे बड़ी अहमियत के साथ मनाते हैं। इन मौक़ों पर लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर दुआ करते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं। तारीख़ के अलग अलग दौर में यहूदी लोग दुनिया के कई हिस्सों में जाकर आबाद हुए। इस वजह से आज यहूदी समुदाय कई देशों में मौजूद है। हर देश में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी कई पुरानी रिवायतों और मजहबी तालीमात को संभाल कर रखा। यही वजह है कि सदियों गुजर जाने के बाद भी उनकी पहचान और संस्कृति आज तक कायम है। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग मजहब और तहज़ीब मौजूद है। हर मजहब का अपना इतिहास और अपनी ख़ास पहचान होती है। दोस्तों, यहूदी धर्म में इल्म यानी ज्ञान हासिल करने को भी बहुत अहम माना जाता। इसी वजह से इतिहास में यहूदी समुदाय ने तालीम और किताबों की हिफाजत पर ख़ास ध्यान दिया। यहूदी लोगों का मानना है कि इंसान को नेक काम करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने वादों को पूरा करना चाहिए। उनकी धार्मिक तालीमात में इंसाफ, रहमदिली और अच्छे अखलाक की बातें भी शामिल है। वक्त के साथ यहूदी समुदाय अलग अलग इलाकों में फैल गया। हर जगह की ज़बान और संस्कृति का कुछ असर ज़रूर पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी कई पुरानी रिवायतों को बरकरार रखा। तारीख़ के मुताबिक यहूदी धर्म में दुनिया की कई दूसरी मजहबों और समाजों पर भी असर डाला। बहुत से तारीख़ी वाक़यात में यहूदी समुदाय का जिक्र मिलता है। आज भी यहूदी लोग अपनी मजहबी किताबों का अध्ययन करते और अपनी परंपराओं को नई नस्ल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हज़ारों साल पुराना यह मजहब आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है। दोस्तों, यहूदी धर्म की पहचान सिर्फ उसके इतिहास से नहीं बल्कि उसकी मजबूत रिवायतों से भी होती है। यहूदी परिवार अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने मजहब और संस्कृति के बारे में सिखाते हैं। उनके यहाँ कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता, दुआ करता और अपने बुज़ुर्गों से सीख हासिल करता है। यहूदी समुदाय में अपने बुज़ुर्ग का एहतराम करना और परिवार के रिश्तों को मजबूत रखना बहुत अहम माना जाता। तारीख़ के लंबे सफ़र में यहूदी समुदाय ने कई उतार चढ़ाव देखे। उन
कभी उन्हें अमन और तरक्की मिले तो कभी मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद उन्होंने अपनी मजहबी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बचा कर रखा। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले यहूदी लोग अपनी परंपराओं और तालीमात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी जानना दिलचस्प है कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोग सदियों से अपनी पहचान और रिवायतों को भी संभालते आ रहे हैं। बदलते ज़माने के साथ बहुत सी चीज़ें बदली, लेकिन उन्होंने अपनी कई पुरानी परंपराओं को आज तक जिंदा रखा। यहूदी समुदाय में धार्मिक किताबों को जो पढ़ना और उनसे सीख लेना अहम माना जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चों को भी इन तालीमात से वाकिफ़ कराते हैं ताकि नई नस्ल अपने इतिहास और संस्कृति को समझ सके। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने के वजह ये समुदाय की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन उनके कई बुनियादी उसूल और रिवायतें एक जैसी रहती है। इसी वजह से आज भी यहूदी धर्म के दुनिया प्रमुख और प्राचीन धर्मों में गिना जाता है। इतिहासकार और शोधकर्ताओं के लिए भी यहूदी धर्म का इतिहास एक अहम विषय रहा, क्योंकि इसका संबंध प्राचीन सभ्यता और कई बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहूदी धर्म के इतिहास में कई ऐसे दौर आए जब उनकी आबादी अलग अलग इलाकों में फैल गई। उसके बावजूद उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति, मजहबी रिवायतों को संभाल कर रखा। आज भी बहुत से यहूदी लोग अपने ख़ास त्यौहार मनाते हैं, दुआ करते हैं, अपने रब बुज़ुर्गों से मिली तालीमात को अहमियत देते हैं। उनका मानना है कि इंसान को नेक काम करनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और समाज में अमन और भलाई फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। तारीख़ का अध्ययन करने वाले लोग यहूदी धर्म को इसलिए भी अहम मानते हैं क्योंकि उसका इतिहास बहुत पुराना है और ये कोई बड़े ऐतिहासिक दौर से गुजरा है। समय के साथ दुनिया बदली, हुकूमत बदली और समाज बदले, लेकिन यहूदी समुदाय ने अपनी पहचान को काफ़ी हद तक बरकरार रखा। यही वजह है कि आज भी यहूदी धर्म और उसकी परंपराओं के बारे में दुनिया भर से पढ़ाई और रिसर्च की जाती है। जब हम किसी भी मजहब के बारे में सीखते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सही और भरोसेमंद जानकारी हासिल करें। इल्म इंसान की सोच को वसीह बनाता है और हमें अलग अलग लोगों और संस्कृति को समझने में मदद देता है। दोस्तों, यहूदी धर्म के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसकी कई रिवायतें और तालीमात हज़ारों साल से चली आ रही है। यही वजह है कि यह धर्म आज भी अपनी पुराने पहचान के साथ मौजूद है। यहूदी समुदाय अपने इतिहास को याद रखने और आने वाले नस्लों तक पहुंचने पर बहुत ध्यान देता है। इसीलिए उनके यहाँ किताबों, तालीम और पारिवारिक परंपराओं को ख़ास अहमियत दी जाती है। इतिहास में कई मशहूर शहर और इलाके ऐसे रहे जिनका जिक्र यहूदी धर्म के संदर्भ में मिलता है। इन जगहों का संबंध उनकी पुरानी सभ्यता और धार्मिक इतिहास से जुड़ा रहता है। आज भी दुनिया भर के लोग यहूदी धर्म के इतिहास, संस्कृति और तालीमात के बारे में पढ़ते और रिसर्च करते हैं ताकि अतीत को बेहतर तरीके से समझ सके। दोस्तों, इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अलग अलग स्रोतों से जानकारी हासिल करें और तथ्यों को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें हमें किसी भी समुदाय या मजहब के बारे में सही समझ मिलती है। यहूदी धर्म का इतिहास केवल एक मजहब की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने सदियों तक अपनी परंपराओं, तालीमात और संस्कृति को संभाल कर रखा। आज के दौर में दुनिया पहले से ज़्यादा जुड़ी हुई है। ऐसे में अलग अलग मजहबों और संस्कृति के बारे में जानकारी रखना हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जब लोग एक दूसरे के इतिहास और मान्यता को जानते हैं तो आपसी सम्मान और समझ भी बढ़ती है। यही वजह है कि इतिहास, संस्कृति और मजहबों के बारे में सीखना हमेशा फ़ायदेमंद माना जाता है। इससे न सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि दुनिया को देखने का नज़रिया भी व्यापक होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यहूदी धर्म की शुरुआत और उसके इतिहास के बारे में आसान और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प ऐतिहासिक विषय के साथ। अल्लाह हाफिज़।